कार्यों के लिए। बढ़ेंगे आगे। 295 भारतीयों को डिपोर्ट अब अमेरिका करेगा। भारत सरकार को 295 भारतीयों की लिस्ट अब भेजी गई है। पहचान के बाद भारत भेजे जाएंगे ये नागरिक। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे सभी नागरिक। अमेरिका से अभी तक 104 भारतीय वापस आ चुके हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका से 104 भारतीय नागरिकों को लेकर जो आर्मी का प्लेन था अमेरिका का, वो पहुंचा था भारत में। उसके बाद जिस तरीके से इन 104 नागरिकों को यहां पर भेजा गया था, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। जिस तरीके से इन्हें यहाँ भेजा गया, हाथों में यहाँ हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, उसके बाद अब ये और बड़ी लिस्ट सामने आई है। अब इन तमाम लोगों को भी भेजा जाएगा भारत में। भारतीय हैं ये, डंकी रूट से अमेरिका में गए थे, अवैध तरीके से वहां पर रह रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है। 295 लोग हैं ये, और ये 295 लोगों को अब पहचान के बाद यहाँ अमेरिका भेजेगा। बड़ा सवाल इस पर यही है कि क्या इनके हाथों में भी हथकड़ियां होंगी, क्या इनके पैरों में भी बेड़ियां होंगी, क्या इन्हें भी आर्मी की ही प्लेन से यहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा? ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब 104 भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया था तो उस वक्त काफी नाराजगी भारतीयों में देखी गई थी। और चलिए आप इसी पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, 295 लोगों की लिस्ट अब दी है अमेरिका ने, और ये 295 लोगों को अब डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 104 जो भारतीय पहले आए थे उनको जिस तरीके से भेजा गया था, उन पर सवाल खड़े हुए, उन पर नाराजगी जताई गई थी, जिस तरीके से जो पैटर्न उन्होंने अपनाया था। अब ये 295 की लिस्ट सामने आई है। देखिए पिंकी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 295 भारतीय हैं उनको वापस भारत भेजा जाएगा, जो कि गैर कानूनी तरीके से यूएस में यानी कि अमेरिका में दाखिल हुए थे। उनकी लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए अमेरिका सरकार ने भारतीय दूतावास है जो अमेरिका में, उसके जरिए भारत सरकार को ये लिस्ट भेजी है, जिसमें उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है, उनकी डोमिसाइल्स के बारे में जानकारी ली जा रही है, और उसके बाद उन्हें जल्द ही वापस भारत भेजा जाएगा। कुल 487 भारतीयों की ऐसी लिस्ट अमेरिका में तैयार की गई है, जिन्हें भारत में वापस डिपोर्ट किया जाएगा। 104 को डिपोर्ट किया जा चुका है, 295 की लिस्ट ये वेरिफिकेशन के लिए आई है, और उसके बाद जो बचे हुए 88 हैं उनको उसके बाद भेजा जाएगा। लेकिन इसमें जो एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के भारत में राजनीति भी शुरू हो गई है, वो ये है कि जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था वो बड़ा गलत तरीका था, एक इनह्यूमन तरीका आप उसको कह सकते हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। लेकिन इसको लेकर के मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी लोग वहां पर गए हैं गैर कानूनी तरीके से गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वहां के कानून के हिसाब से अपराधी है और उनको वापस भारत भेजा जा रहा है। और वहां पर ये बात पहले ही अमेरिका साफ कर चुका था, तो उसी के हिसाब से वो इनको वापस भारत भेज रहा है। हाँ, अब ये देखना होगा कि जिस तरह से 104 भारतीयों को भेजा गया था, उसको लेकर के क्या भारत सरकार अपनी तरफ से वहां पर अमेरिकी सरकार से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता बनाती है और उसमें इन सभी भारतीयों को दूसरे तरीके से, चाहे वो अपने विमान के जरिए या फिर किसी और तरीके से वापस भारत लाने का इंतजाम करती है, ये देखना होगा। और उसको लेकर के निश्चित तौर पर भारत सरकार कहीं ना कहीं इसको डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बात करने की कोशिश भी करेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये लिस्ट आ चुकी है और जल्द ही बाकी जो भारतीय हैं उनको जल्द ही भारत वापस डिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर बात की जाए तो न केवल भारत के बल्कि और भी कई ऐसे देश हैं जहां के निवासियों को अमेरिका वापस भेज रहा है, और वहां पर भी यही पैटर्न जो है वो अपनाया जा रहा है। ऐसे में भारत पे इसका विरोध किया गया, नाराजगी थी, और जाहिर सी बात है वो बहुत गलत तरीका था और हर कोई इसकी निंदा करता है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि हम बात करेंगे किसी भी तरीके से हमारे लोगों को कोई तकलीफ वहां पर ना पहुंचाई जाए और पूरे सम्मान के साथ हमारे लोगों को भारत वापस भेजा जाए। इस तरीके से जब ये बातें कही जा रही थी, लगातार इस पर राजनीति भी हो रही थी और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी, तो ऐसे में क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय लोग ही हैं, उसी के साथ ये पैगाम भी भेज दिया जाएगा क्या? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी अगर एक बार फिर से अपमान होता है भारतीयों का, तो यहाँ राजनीति और भी ज्यादा गर्मा जाएगी, लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए पिंकी, सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना होगा कि जो लोग भी गए हैं वो किसी भी कानूनी तरीके से वहां की सीमा में दाखिल नहीं हुए। वो अलग अलग रूट से गए हैं, डंकी रूट से, चाहे ग्वाटेमाला के जरिए, मैक्सिकन बॉर्डर के जरिए होते हुए वो अमेरिका में दाखिल हुए हों, या फिर वो कनाडा में वीजा लेकर के गए और वहां से गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, बॉर्डर पेट्रोल पुलिस के जरिए उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। ठीक इसी तरह का तरीका भारत में भी अपनाया जाता है, चाहे वो
वो बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशी हों, चाहे वो रोहिंग्या हों या दूसरे किसी देश के हों जो अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि नाइजीरिया से यहाँ पर भारत में आते हैं, पढ़ाई के बहाने वो वीजा लेकर के आते हैं लेकिन ओवरस्टे कर लेते हैं, तो उनको भी इसी तरह से हिरासत में लेकर के डिटेन किया जाता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है। तरीका जो है वो इनह्यूमन ना हो, इसको लेकर के जरूर बात की जा रही है। भारत सरकार ये बात साफ कर चुकी है कि ये कोई नई बात नहीं है कि जब इस तरह से भारतीयों को भारत में डिपोर्ट किया गया है। विपक्षी जरूर इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष के ही काफी सारे नेता ये भी बात मानते हैं कि जो लोग दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से गए हैं, ये उनके कानून के हिसाब से ही जो तरीका है उसके हिसाब से उन्हें डिपोर्ट किया गया। भारत सरकार ने निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक चैनल शुरू कर दिया है, बातचीत शुरू कर दी है, और हो सकता है कि जो 295 जो भारतीय वापस किए जाएंगे भारत के अंदर, उसको लेकर के जैसे हमने तस्वीरें देखी हैं वैसी तस्वीरें देखने को ना मिले। इसको लेकर के निश्चित तौर पर भारत सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और उनको लेकर के इसको लेकर के बात भी कर रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जो गैर कानूनी तरीके से गए हैं तो उसमें भारत का कानून वहां पर लागू नहीं होता है, बल्कि वहीं का कानून होता है और वो अपने कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उसी तरीके से वो भेज रहे हैं। एक बात इसमें पिंकी ये भी समझना होगा कि जब आप किसी को जो भी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी तरह, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से देश में दाखिल हुआ हो या दूसरे किसी अपराध में शामिल रहा हो, जब उसको डिपोर्ट किया जाता है या उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको एक इमोबिलाइज करना, यानी इमोबिलाइज का मतलब ये होता है कि वो किसी भी तरह की ऐसी कोई हरकत ना करते जिससे कि उसकी खुद की जान या साथ ही जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान या फिर सुरक्षा कर्मी हैं उनकी जान पर किसी तरह का कोई खतरा मंडराए। और यही वजह होती है कि जब भी किसी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसी भी अपराधी को या डिपोर्टेशन के लिए, तो उनको इमोबिलाइज किया जाता है, उनके हाथों में हथकड़ी बांधी जाती है, पैरों में हथकड़ी बांधी जाती है, ताकि वो किसी तरह का खुद के ऊपर जानलेवा हमला ना कर ले, साथ ही पैसेंजर्स पे या फिर सुरक्षा कर्मियों पे। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हर एक देश अपने देश के कानून के हिसाब से सुरक्षा के नियमों का पालन करती है और उसी के हिसाब से वो कार्रवाई करती है। भारत देश में भी अगर किसी अपराधी को हवाई जहाज के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है तो उसको भी इस तरह से लेके जाया जा सकता है ताकि किसी दूसरे की सुरक्षा में कोई अनदेखी ना हो। उनको भी इमोबिलाइज करके, चाहे 2 पुलिसकर्मी उनको साथ लेकर के बैठे या कोई और तरीका हो, उस तरह से उनको लेकर के जाया जाता है। तो जो हवाई कानून के जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए ही हर सरकार जो है अपने जो काम है उनको करती है। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।